इन सब बंधुओं का मैं तहे दिल से सागर बंसल हॉस्पिटल सागर में स्वागत करता हूँ। ये सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट केस नहीं है, ये 12 फैमिली के लिए एक नया जीवन दान है। मैं डॉक्टर रोहित नामदेव, मैं यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। उसके बाद ऑपरेशन के दरमियान पूरी तरह से बीपी मेंटेन रखना पड़ता है। ज़्यादा पेशेंट का बीपी पहले से ही रहता है, तो ऑपरेशन के दरमियान थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है ताकि ऑपरेशन के दरमियान खून ज़्यादा ना बहे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशेष परिहार है। जी, आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कई बार लोगों के बीच में एक मित्र रहता है। लहरी सर ने दो बातें कही जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। सर ने कहा कि अभी हम यहाँ पे हम 7 लोगों को अवसर मिला आप सबके सामने आके बात करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। हमारे सागर संभाग के और सागर के सारे मीडिया के बंधु, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल नेटवर्किंग वाले मीडिया हो, इन सब बंधुओं का मैं तहे दिल से सागर बंसल हॉस्पिटल सागर में स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही हर्ष के विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि बंसल अस्पताल जो करीब 2.5 वर्ष पूर्व सागर में स्थापित हुआ था और इस उद्देश्य से हुआ था कि यहाँ पर सब लोग निरामय रहें, स्वस्थ रहें। उनकी हम इस लोगों के कहने के हिसाब से पिछड़े वर्ग में पिछड़ा एरिया है, इसमें यहाँ पर लोगों की स्वास्थ्य की सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो हमने सोचा कि नहीं, बंसल ग्रुप ने सोचा कि यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनाया जाए और इसी उद्देश्य से सागर संभाग में बंसल अस्पताल की स्थापना 2023 में हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया। निरंतर ईमानदारी से काम करते हुए अब हमको 2.5 वर्ष हो चुका है और इस दौरान हमने कई मुकाम स्थापित किए हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो खासतौर विशेषता हमारी किडनी ट्रांसप्लांट पे है, लेकिन 1-2 लाइन में मैं आपको बाकी उपलब्धियों के बारे में भी बताता हूँ। हम विगत 2.5 वर्षों में जोड़ प्रत्यारोपण, जिसको जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, निरंतर क्वालिटी एंजियोप्लास्टी करना, एंजियोग्राफी करना, प्लास्टिक सर्जरी, गायनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के पेशेंटों को देखना, बच्चों को देखना, जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं उनको देखना, इन सब महत्वपूर्ण चीज़ों में हम लगातार सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। और दूसरी बात है, अब धीरे धीरे लोगों का भरोसा हम पे बढ़ने लगा है। यहाँ से जो रोगी
अपने रोगियों को लेके भोपाल, नागपुर, जबलपुर तरफ प्रस्थान करते थे और अफसोस ये होता था कि रास्तों में कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी, वो नहीं बच पाते थे। अब ऐसे सारे लोग बंसल अस्पताल पे भरोसा करके हमारे यहाँ आते हैं और सफलतापूर्वक अपना इलाज करवाते हैं। तो विगत वर्षों में हमने ये छोटा सा भरोसा जीता है। भगवान से प्रार्थना है और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो निरंतर हम इस पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। अब मैं ज़्यादा समय लेते हुए नहीं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हमारे किडनी ट्रांसप्लांट टीम में जो किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो जिसको किडनी के फिजिशियन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर विकास गुप्ता। उनके बाजू में बैठे हैं डॉक्टर ब्रिजेश, ये निश्चेतना विभाग या एनेस्थीसिया विभाग से हैं। उसके बाजू में डॉक्टर अभिनव गुप्ता, ये भी निश्चेतना विभाग से हैं। मेरे बाजू में कार्तिक बंसल जी बैठे हैं, जो एमडी हैं बंसल हॉस्पिटल के। उनके बाजू में डॉक्टर रोहित, ये हमारे किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। उनके बाजू में डॉक्टर विजय कलास्कर बैठे हैं, वो हमारे निश्चेतना विभाग में हैं और किडनी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान जो निश्चेतना और उसके बाद पेन मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, वो इसमें महारत हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी टीम है। बाकी हमारा जो पर्दे के पीछे की टीम है, हमारी नर्सिंग टीम, जो उनको किडनी ट्रांसप्लांट के बाद देखते हैं, उन सब के फोटोग्राफ आपको बाद में दे दिए जाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ा एक टीम वर्क है, एक कोई अकेला आदमी इसको नहीं कर सकता। और इस सब का मार्गदर्शन हमको भोपाल का बड़ा हॉस्पिटल देख के मिला कि हम भी यहाँ पर कुछ करते थे। हमारा साहस बढ़ा तो हमने यहाँ पर भी ट्रांसप्लांट शुरू किया और अल्प समय में ही 6 महीनों में ही हमने 12 सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट कर दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 12 के 12 ट्रांसप्लांट आयुष्मान भारत योजना के तहत किए हैं। पेशेंट को 1 रुपए का खर्चा नहीं लगा। तो ये एक छोटी सी उपलब्धि है, इससे हमें गर्वान्वित नहीं होना है, लेकिन इसको शिरोधार करके आगे निरंतर इस पथ पे चलते रहें। यही हमको इसकी भगवान सद्बुद्धि दे, ये मेरी प्रार्थना। अब मैं विकास गुप्ता से कहूँगा कि वो आपको किडनी ट्रांसप्लांट के हम 6 महीने में हमारे जो कीर्तिमान हुआ है उसके बारे में आपको बताएं। डॉक्टर विकास गुप्ता। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर विकास गुप्ता हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हॉस्पिटल सागर में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके हम यहाँ पे आए हैं कि हमने जो सफलतापूर्वक 12 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं, ये सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट केस नहीं है, ये 12 फैमिली के लिए एक नया जीवन दान है। सबसे बड़े हीरो जो डोनर है वो है कि डोनर ने अपने एक अंग दे के एक पेशेंट की जिंदगी संवार दी है, वो अपना नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। अभी जो 12 ट्रांसप्लांट हुए हैं उनमें से 6 ट्रांसप्लांट केस हमारे सागर सिटी से थे, 5 केसेस हमारे छतरपुर सिटी से थे और 1 केस भोपाल से आए थे। जो 12 किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं उनमें से 7 डोनर थे, वो उनकी माँ थी, 5 और 3 डोनर उनकी पत्नी थी, 1 पिताजी थे जिन्होंने बेटी को दिया किडनी और 1 थी बहन जिन्होंने भाई को किडनी दिया अपना। और ये किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी होता है, इसमें एक डॉक्टर या एक आदमी का काम नहीं है। स्टार्टिंग से ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट होते हुए, नेफ्रोलॉजिस्ट से होते हुए सर्जरी में यूरोलॉजिस्ट, फिर एंसर टीम, फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट आईसीयू टीम, नर्सिंग स्टाफ और सबकी सहयोगिता में लगती है। हमारा एम सिर्फ 12 ट्रांसप्लांट का नहीं है, हमारा एम है कि हंसराव सागर को एक रीनल एक्सीलेंस सेंटर बनाना जो कि पूरे संभाग में एक पॉइंट ऑफ केयर बने किडनी के रिलेटेड, सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट नहीं, सारे ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें हम आपका सहयोग चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि आप एक इंफॉर्मेशन पब्लिक को दें कि जिन्हें डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर जो किडनी से सिम्टम्स हो, उन्हें जरूर अपना इलाज कराना चाहिए ताकि वो
सीकेडी से किडनी खराब वाली बीमारी तक ना पहुंचे और ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पहुंचे, और ट्रांसप्लांट की जरूरत लगे तो किडनी ट्रांसप्लांट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि डायलिसिस के मुकाबले ट्रांसप्लांट एक जीवन दान की तरह होता है। तो मैं डॉक्टर रोहित नामदेव को अपना माइक देता हूँ, जो है सर्जन है। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित नामदेव, मैं यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इन 12 ट्रांसप्लांट के बारे में, कि हमने इसमें क्या मेडिकल और क्या सर्जिकल चैलेंजेस फेस किए हैं। तो मैं एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि पेशेंट लगभग 45 वर्ष के भोपाल के निवासी थे। आपने हमेशा सुना होगा कि मरीज सागर से भोपाल जाता है या नागपुर जा रहा है, पर पहली बार ऐसा हुआ कि भोपाल का एक मरीज यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आया, क्योंकि भोपाल में उसको आयुष्मान से कहीं भी किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। तो उस पेशेंट को हमने यहाँ पे ऑपरेट किया, पेशेंट ठीक था। उसके साथ समस्या ये थी कि उसका हीमोग्लोबिन 6 था। उसको लगभग 22 बोतल ब्लड लगाने के बाद भी उसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था। और जिन पेशेंट्स को बार बार रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन होते हैं या बार बार ब्लड लगता है, उनमें किडनी ट्रांसप्लांट करने में चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि उनमें एंटीबॉडी बनने की दिक्कतें हो सकती है। साथ में ऑपरेशन के दौरान या बेहोशी के दौरान रिस्क रहता है, क्योंकि ब्लड कम है, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, फेफड़ों में पानी भरने के चांसेस रहते हैं। तो उस पेशेंट को भी हमारी सर्जिकल टीम और मेडिकल टीम ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से डिस्चार्ज होकर भोपाल वापस गया। इसके अलावा हमारे 2 पेशेंट ऐसे थे जिसमें हमें प्री ट्रांसप्लांट नेफ्रेक्टमी करनी पड़ी। जनरली जो पेशेंट होते हैं, किडनी जिनको लगाई जाती है, उनमें किडनी जो उनकी खुद की किडनियां हैं उनको नहीं निकालना पड़ता है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बाद में ट्रांसप्लांट के बाद कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं, उसमें प्री ट्रांसप्लांट नेफ्रेक्टमी करनी पड़ती है, मतलब दोनों गुर्दे निकालने पड़ते हैं। तो एक ऐसा पेशेंट था हमारा, छतरपुर का निवासी था, यंग पेशेंट था, लगभग 28 साल का। तो उसको बचपन से सिर्फ एक सिंगल किडनी थी, वो भी इसकी लोकेशन भी जो नॉर्मल लोकेशन होती है अपनी बॉडी में, उससे अलग हटकर पेट में थी, साथ में उसमें पथरी थी। तो उसको बार बार रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे थे। अगर उस किडनी को हम नहीं निकालते तो पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद भी सेप्टिसीमिया या जान का खतरा भी हो सकता था। तो उस पेशेंट की हमने पहले किडनी निकाली, 1 महीने तक वो पेशेंट बिना किडनी के डायलिसिस पे रहा। उसके 1 महीने के बाद जब रिकवरी हो गई तो हमने उसका ट्रांसप्लांट किया। पेशेंट अभी ठीक है, डायलिसिस की जरूरत नहीं है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। एक और पेशेंट था जिसको बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे थे, उसको भी दोनों किडनियों में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी। तो उस पेशेंट की हमने दोनों किडनी निकाली एक साथ, उसको भी 1 महीने तक डायलिसिस पे रखा, उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट किया। एक और चैलेंजिंग केस था कि एक फादर ने अपनी बेटी को किडनी दी, और जब हमने उनका CT स्कैन करवाया तो उसके जो शरीर के अंग रहते हैं सारे वो उल्टे थे, मिरर इमेज, मतलब अपना हार्ट लेफ्ट साइड में होता है तो उसका राइट साइड में, लीवर अपना राइट में होता है तो उनका लेफ्ट साइड, साइटस इन्वर्सस नाम की कंडीशन होती है। तो ये थोड़ा सा किडनी निकालने में चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको सारा जो काम करना वो मिरर इमेज की तरह करना रहता है। सर्जरी भी आपको लेफ्ट किडनी की हम लोग जनरली निकालते हैं, तो हमने उनकी राइट किडनी निकाली। तो ये एक सर्जिकल चैलेंजेस थे। इसके अलावा हमने 2 बार 2 किडनी ट्रांसप्लांट एक ही दिन में किए हैं, मतलब 2 दिन में 4 ट्रांसप्लांट। तो ये एक हमारी और उपलब्धि रही है। इसके अलावा अभी हम बहुत सी चीज़ों पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने कैडावरिक रीनल ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा कि जो ब्रेन डेड हो गए हैं या जो अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, तो वो उस फैसिलिटी को सागर जैसे संभाग में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए लीगल जो भी कार्रवाई होती हैं या मेडिकल कॉलेज में जो भी इशू होता है उन पर हमारा पेपर वर्क भी चल रहा है। तो बहुत ही जल्दी ये सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी, ताकि जो विलिंग हैं, जो ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, उनको या ऑर्गन वेस्टेज ना हो और यहीं पे लोगों को फैसिलिटी मिल जाए। क्योंकि अगर हम इंडियन और वेस्टर्न डाटा की कंपेयर करें तो वेस्टर्न डाटा में जो मेजॉरिटी ट्रांसप्लांट होते हैं वो इस तरीके के कैडावरिक ट्रांसप्लांट होते हैं, मतलब जो ब्रेन डेड पेशेंट्स हैं उनकी किडनी नॉर्मल लोगों में जाती है। तो 90% वेस्टर्न कंट्रीज में कैडावरिक रीनल ट्रांसप्लांट होता है, जबकि इंडिया में 90% लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट होता है कि रिलेटिव या कोई जिंदा व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को
किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी देता है। इसके अलावा एक तकनीक और होती है स्वैप रीनल ट्रांसप्लांट। कभी कभार ये होता है कि किडनी अपने परिवार के किसी व्यक्ति से नहीं मैच हो रही है, तो उसमें दो पेशेंट और रिलेटिव ग्रुप्स को आपस में बात करके राजी किया जाता है कि आप मेरे मरीज को दे दें, मैं आपके मरीज को दे देता हूँ। तो ये स्वैप ट्रांसप्लांट कहलाता है। तो इसमें जो दिक्कतें होती है कि किडनी मैच नहीं कर रही, तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं स्वैप ट्रांसप्लांट के द्वारा। तीसरी एक और तकनीक है जिसको हम ABO इनकॉम्पेटेबल रीनल ट्रांसप्लांट कहते हैं। जनरली हम लोग जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसमें ब्लड ग्रुप मैच होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे जो ट्रांसप्लांट हुए। और आजकल नई तकनीक भी आ गई हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप मैच और नहीं हो रहा है तो आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। अब ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है तो भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके लिए भी प्लाज्माफेरेसिस वगैरह कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो वो भी हम भविष्य में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मैं डॉक्टर विजय कलस्कर हैं, उनको जो एनेस्थीसिया या बेहोशी से संबंधित जानकारी वो आपको थोड़ा सा देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कलस्कर एनेस्थीसिया टीम से। तो किडनी प्रत्यारोपण एक जटिल एवं लंबी सर्जरी रहती है जिसमें पेशेंट को ऑपरेशन के पहले से ही सारी चीज़ें, पेशेंट की जांचें हो गई, पेशेंट से रिलेटेड सारी सिस्टम्स हो गई, हार्ट, किडनी तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं, लंग्स, लीवर, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही देखनी पड़ती है। क्योंकि ज़्यादा टाइम ये रहता है कि बहुत सारे पेशेंट्स का हार्ट फेलियर रहता है, किसी को लंग फेलियर रहता है, बहुत सी चीज़ें किडनी के कारण एसोसिएटेड रहते हैं। उसके बाद में ये सारे पेशेंट को ऑपरेशन के लिए इसी हिसाब से तैयार किया जाता है जो सारे के सारे पेशेंट हाई रिस्क रहते हैं सर्जरी के लिए। ऑपरेशन के दरमियान पेशेंट को पूरी बेहोशी में हम लोग ऑपरेट करवाते हैं और पेशेंट को दर्द ना हो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद ऑपरेशन के दरमियान पूरी तरह से बीपी मेंटेन रखना पड़ता है। ज़्यादा पेशेंट का बीपी पहले से ही रहता है, तो ऑपरेशन के दरमियान थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है ताकि ऑपरेशन के दरमियान खून ज़्यादा ना बहे और इतना मेंटेन रहे कि यूरिन भी आ जाए पेशेंट की जब एनास्टोमोसिस होता है। उसके बाद में प्रॉपर फ्लूइड और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा देते हैं तो हार्ट फेलियर, लंग फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, कम होते हैं तो फिर यूरिन नहीं आता है पेशेंट का, फेलियर में चला जाए, किडनी एक्सेप्ट नहीं होगी। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में ऑपरेशन के बाद पेशेंट अच्छे से आउट आए, वेंटिलेटर पे ना जाए। जो कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे 12 ट्रांसप्लांट जो हुए थे उसमें से सारे पेशेंट हाई रिस्क थे, लेकिन अब तक के एक भी पेशेंट ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर के सपोर्ट पे नहीं गया है। सारे पेशेंट ऑन टेबल एक्सट्यूबेट किए गए और अच्छे से खुद से सांस लेते हुए ICU में मॉनिटरिंग के लिए शिफ्ट कराए गए। एवं उसके बाद में ऑपरेशन के पश्चात भी पेशेंट को जो दर्द जो रहता है वो प्रॉपरली पूरी तरह से मैनेज किया गया और पेशेंट यहाँ से संतोषजनक रीत्या घर वापस गए हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मेरे कलीग्स हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट वो आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशेष परिहार है। जी, आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कई बार लोगों के बीच में एक मिथ रहता है। मिथ ये रहता है क्या ऑपरेशन के दौरान मरीज को ये रहता है या उसके साथ वालों को ये चीज़ रहती है कि हमारे मरीज को दर्द तो नहीं होगा, कहीं ऑपरेशन के दौरान पता तो नहीं चलेगा और ऑपरेशन के बाद हमें दर्द तो नहीं होगा। तो हमारी जो टीम में डॉक्टर विजय है, डॉक्टर अभिनव सर है, हमारी टीम पूरी मिलकर काम करती है और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मरीज को ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रकार का कोई दर्द ना हो। और ऑपरेशन के दौरान तो पूरा मरीज बेहोशी की अवस्था में रहता है, तो उसको ना दर्द का अनुभव होता है ना ही किसी चीज़ का पता चलता है। और ऑपरेशन के बाद भी कुछ ऐसे प्रोसीजर्स रहते हैं, है ना, जो कुछ इंजेक्शंस लगाना, तो हमारा पूरा ध्यान इस चीज़ का रहता है कि मरीज किसी भी प्रकार की दर्द की समस्या को लेकर हमारे पास ना आए। और काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं ऑपरेशन के पहले, जैसे काफ़ी कुछ जांचें रहती हैं, उन पर भी हम लोगों को काफ़ी ध्यान रहता है। ऑपरेशन के बाद भी काफ़ी कुछ जांचें करवानी पड़ती है। तो एक एक जो प्रोसेस रहती है उसके थ्रू हम लोग जाते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है। तो छोटी छोटी बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है, मरीज को किसी भी प्रकार का कोई दर्द ना हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है हर चीज़ को लेके। इन सारी बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है।
नेक्स्ट हमारे जो कलीग है डॉक्टर अभिनव, वो आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता। वैसे तो सारी बातें बता दी हैं डॉक्टर विजय और डॉक्टर ब्रजेश ने, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं बस 1 मिनट के लिए बताऊं कि जो रिजल्ट्स हमारे मेट्रोज में होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, सब जगह जो रिजल्ट्स मिलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के, उसके समकक्ष और उन जैसे ही रिजल्ट हमारे भी हैं। तो ये नहीं है, ये जो लोगों को एक तरह से संशय रहता है कि बम्बई, दिल्ली में ही सब कुछ अच्छा होता है। नहीं, आपको अच्छा करने के लिए सदिच्छा चाहिए, अच्छा करने के लिए प्रतिबद्धता चाहिए। वो जो है वो हम सारे डॉक्टरों में है, और इसी के कारण हमारे रिजल्ट्स वर्ल्ड में कहीं से भी पहुंच जाएं, सबके बराबर रिजल्ट्स हैं। वैसा ही है, दूसरे तीसरे दिन पेशेंट का किडनी का पैरामीटर्स नॉर्मल आ रहे हैं, बीपी मेंटेन हो रहा है, छठे सातवें दिन छुट्टी कर दी जाती है, और फिर वे 1 महीने तक सागर में ही रहते हैं, हमारे हॉस्पिटल के आजू बाजू कहीं कमरा लेके, और हमारे डॉक्टर से निरंतर संपर्क में रहते हैं। ये नहीं है कि एक बार कर दिया, छुट्टी हो गई तो हर समय के लिए आप चले गए। नहीं, हमारे डॉक्टर्स समय समय पर उस बात की फॉलोअप लेते हैं, वो खुद संपर्क करते हैं, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, और उनकी छोटी छोटी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। मैं आपको बस इतना एक्स्ट्रा बताना चाहता था कि आप सबसे हमारा अनुरोध है कि ये ज़रूर बताएं कि अब सागर संभाग पिछड़ा नहीं है। यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के उसको लेके ध्यान में रखते हुए हम कंधे से कंधा मिला के किसी भी मेट्रो से आज कॉम्पिटिट कर रहे हैं। हमारा किसी कंपटीशन नहीं है, हम उनके साथ चल रहे हैं, ये बोलना चाहिए। सही तो यही है। कंपटीशन में तो जिज्ञासा, जेलसी रहती है, इसमें कोई जेलसी नहीं है। हमारे रिजल्ट उनके समकक्ष हैं, और भगवान ऐसा ही हमको सद्बुद्धि देता रहे, ये मेरी प्रार्थना है। कार्तिक बंसल जी, आपसे कुछ मुखातिब हों। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। लहरी सर ने 2 बातें कही जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। सर ने कहा कि अभी हम यहाँ पे हम 7 लोगों को अवसर मिला आप सबके सामने आके बात करने के लिए, लेकिन हमारे पीछे 500 से 600 लोगों का स्टाफ है जिनका इक्वल सपोर्ट रहा है सारी चीज़ों में। पहला गेट कीपर भी जिसने पेशेंट को वेलकम किया, जिस बिलिंग स्टाफ ने रसीद काटी, नर्सिंग से लेकर डॉक्टर तक सभी लोगों का यहाँ पे बराबर का साथ रहा है। दूसरी बात, 6 महीने में हमने 12 ट्रांसप्लांट्स करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरे 12 के 12 पेशेंट्स आज फिट हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। हमारे यहाँ से टीम उनसे निरंतर बातचीत करती रहती है, पूछती रहती है कि कैसे चल रहा है, कहाँ है, आना है, वापस आ जाइए, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं आई है। अभी हम सागर शहर में 2-3 चीज़ें और लेके आएंगे आगे जाके। हमने कैंसर विभाग का सोचा है। हम यहाँ पे रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट लेके आएंगे, हम रेडिएशंस करेंगे यहाँ पे। वो हमारा प्रोजेक्ट अगले 6 महीने में स्टार्ट होगा। तो कैंसर से भी लेके जो भी लोग यहाँ पे पीड़ित हैं उनको भी देखा जाएगा। रेडिएशन, कीमोथेरेपी, बाकी सारी टाइप की सर्जरीज भी यहाँ पे हम करेंगे। बंसल हॉस्पिटल भोपाल में अभी 1 तारीख को 400 किडनी ट्रांसप्लांट हुए, वहाँ पे अभी 400 हुए, लेकिन हम सागर में भी 12 किडनी ट्रांसप्लांट तक पहुँच चुके हैं। हमारे पास एक बैक एंड की टीम है जो हमें निरंतर सपोर्ट करती रहती है सारी चीज़ों को लेकर। तो बस मैं बस यही चाहूँगा, इस तरह से बुंदेलखंड वासियों का हम पे भरोसा बना रखे, और इसी तरह से हम आपको और बेहतर सुविधाएं देते रहेंगे। धन्यवाद। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ।
हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।